अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नया उम्रा सीजन में आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं। और ये तब्दीलियां आपको पता है सबसे जो बड़ी चेंजिंग आई है वो होटल बुकिंग को लेके आई है कि जब तक आप होटल बुकिंग नहीं करते तब तक आप वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, मेरी तकरीबन हर वीडियो में ही ना काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछ रहे थे कि हम अपनी फैमिली को, अगर ऑलरेडी हम रियाज में, दमाम में, किसी शहर में, सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, तो 3 महीने के लिए अगर हम अपनी फैमिली को अपने पास बुलाना चाहें तो क्या फिर भी होटल बुकिंग करवाना पड़ेगा। दोस्तों, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में जहां तक मैंने तहकीक की है तो अगर आप 2 महीने, 3 महीने या किसी भी और शहर में उम्रा वीज़ा पर अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो आपकी फैमिली उम्रा वीज़ा पर किसी और सिटी में बिल्कुल जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपकी फैमिली को ट्रैवल प्लान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रियाज में रहते हैं, आपकी फैमिली आपके पास जा रही है, तो आपको आपकी फैमिली के लिए भी होटल बुकिंग करवानी पड़ेगी और कंफर्म करवानी पड़ेगी। और इसके साथ आपकी फैमिली को ट्रैवल प्लान प्रॉपर देना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां पे अपनी मर्जी से 15-20 दिन रहे, मक्का पाक आ गए। प्लान में आपको ऑनलाइन बताना पड़ेगा कि कितने दिन फैमिली ने वहां पे स्टे करना है और कब मक्का पाक में आना है, कब मदीना पाक में आना है। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो आपकी फैमिली ने अगर आपके पास भी स्टे करना है उसके लिए होटल बुकिंग आपकी लाजमी है। यहां तक अभी खबर आ रही है, आगे अब ये माशाल्लाह हज अभी खत्म होने वाला है, शुरू हुआ है, इसके फौरी बाद उम्मीद है कि फिर 1-2 नोटिफिकेशन सऊदी अरबिया की जानिब से आएंगे। लेकिन रैली में इसमें ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है कि जो अपनी फैमिलीज को अपने पास बुलाना चाहते हैं वो होटल बुकिंग क्यों करवाएंगे और 2-2, 3-3 महीने की वो होटल बुकिंग क्यों करवाएं, जबकि उनके पास अपना रूम ऑलरेडी होता है जहां पे वो स्टे कर रहे होते हैं और अच्छा खासा सस्ता रूम होता है। तो फ्रेंड, इस हवाले से सिर्फ इतना अभी पता चला है कि होटल बुकिंग आपको दूसरे शहरों में भी करवानी पड़ेगी। अब मजीद इसकी वजाहत नहीं आई कि एक बंदे के पास ऑलरेडी अपना रूम है, उसका रेंटल एग्रीमेंट वो अगर शो करवा देता है, इकामा शो करवा देता है, ये शो करवाता है ये फैमिली मेरे पास स्टे करने के लिए आई है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा या सेपरेट उनको वहां पे होटल बुकिंग करवानी पड़ेगी। और सेकंड नंबर पे ये भी अभी तक बात क्लियर नहीं हुई कि अगर सेपरेट होटल बुकिंग करवानी पड़ेगी तो क्या जो लिस्ट सऊदी अरबिया की वजारत हज उम्रा ऑनलाइन अपने पोर्टल पे देगी उन्हीं होटल के मुताबिक बुकिंग करवानी पड़ेगी या फिर और होटल बुकिंग करवाने पड़ेंगे। ये ना हो कि एक बंदा रियाज में फर्ज करें वो रह रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होटल है वो रियाज में जहाँ पे वो बंदा स्टे कर रहा है उससे कोई 25 किलोमीटर दूर हो, तो इतनी दूर उसकी फैमिली थोड़ा वहाँ पे स्टे करेगी। बहरहाल इस हवाले से अभी मजीद वजाहतें आएंगी और उसके बाद जो लोग ट्रैवल करेंगे फिजिकली उनके साथ क्या वहाँ पे सलूक किया जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने पड़ेंगे, ये चीज़ें बाद में जब वाज़ेह होंगी फिर इन चीज़ों का पता चलेगा। अभी कबल अज़ वक्त कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सिर्फ मैक्सिमम 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद आपको हर चीज़ क्लियर पता चल जाएगी। मैं भी एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से आपको बता दूंगा। आपने फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।